जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक भी है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। एक बार एक युवा लड़का परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह लड़का अपनी रोजमर्रा की जीवन से बहुत परेशान हो गया था। ऊपर से उसके घर वालों के रोज ताने सुनता। उसके घर वाले रिश्तेदार जब भी उसे मिलते तो बस यही उससे कहते थे कि अभी तक तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे। वह सोचते थे इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। या तब भी जब कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, इसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुसता हुआ जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाता था। एक दिन की बात है, वह लड़का चलते चलते काफी दूर आ गया। वह एक जंगल से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखता है। वह लड़का उस आश्रम में चला जाता है। वहां जाकर के देखा कि एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। वह लड़का कुछ समय ऐसे ही खड़ा रहा और जब उपदेश समाप्त हुआ तब वह उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा है वह मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा है वह सब उन्हें मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वह जो भी करते हैं हर काम में सफल हो जाते हैं, अपने चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मन चाहे चीजें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं, मन चाहे सफलता हासिल कर सकूं। तभी महात्मा ने कहा, लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनकर और कहने लगे कि तुम जिन सफल लोगों की बातें कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिया का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। लड़के ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। तभी महात्मा ने कहा, शुरू किया। हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। बेटा, इससे पहले मैं तुम्हें 3 प्रश्न बताता हूँ। महात्मा ने कहा, पहला, कौन अपने और किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? जब महात्मा कहते हैं यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है।
इसलिए मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। तब वह लड़का कहता है कि गुरुदेव कृपया आप कहानी सुनाइए। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद में थोड़ी ही दूर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया है। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल में अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता था तो बाज उस पर हमला कर देता था और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता था। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा हुआ था। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। जो राजा विक्रम को याद करता है और सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता है उसे सर्प कहता है कि भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे वह जंगल से जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते में कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकल सकता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो वह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर में बैठा लीजिए, आपके पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दीजिए। जब इस बाज को पता ही नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं। वह सर्पराज विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको कोई परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा,
क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसे रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और इसके जहर से के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरे शरीर को कोढ़ फूट से लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोढ़ निकलने लगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो ये सभी संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर में कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, तो सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। उसी वन के पास एक प्रसिद्ध जनपद था। श्रावस्ती और श्रावस्ती नगर के महाराज थे। महाराज के 3 पुत्रियां थीं और राजा बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियों तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाते हैं, परंतु उसमें से राजा की एक चित्रलेखा नाम की बेटी थी। वह चित्रलेखा अपने पिताजी से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कुंडी कलंक की यहाँ जिसके हाथ पैर ना हो जिसके साथ करके आइए। और फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी वन में निकल जा रहे थे, जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था, तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर कि वहीं उस कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महान पराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बहुत ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई और वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्ध संतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल एक सर्प बाहर निकला और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया
तूने जो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया है। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया है। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम ना जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। और वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता है तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला हो जाता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा है तो कोई पीपल के पेड़ के नीचे तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा। और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार आया, यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल आ रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक ऋषियों के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषियों से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषियों ने कहा, कौन हो, गंगा जल क्या करोगी? तो वह चित्रलेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा की बेटी हूँ, चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस समय उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, ये दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो थोड़ी ही देर में उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए जो पेट में था। वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वह आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और उस गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि महाराज, इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने उस स्थान को खुदाई करना शुरू कर दिया। वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ी को दे दिया है, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिताजी का जो महल है उससे भी अच्छा महल बनाइए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय है
और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है, और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।